धीरेन भाई, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किस दिशा का वास्तु मददगार है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये सवाल आपने जो भी किया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक आदमी को ज़िंदगी में सक्सेस होना है जी। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो होना ही चाहिए। एक बात, पहली बात है, सक्सेस होना है तो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखना जो है, तब आपका जो भी रेसिडेंस है, या तो ऑफिस है कि फैक्ट्री, जो भी जगह पे आप रहते हैं या तो कार्य करते हैं, उसमें अग्नि कॉर्नर साउथ ईस्ट डायरेक्शन और वाय कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये दोनों का वास्तु सही होना चाहिए। अगर दोनों का वास्तु सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, तो आप देख लेना तो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ नहीं पाएगा। और जैसे कि वाय कॉर्नर में विंडो नहीं है, किसी भी प्रकार की एयर सर्कुलेशन नहीं है, सूर्य प्रकाश नहीं है, वाय कॉर्नर कटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, या तो वाय कॉर्नर लेवल में डाउन है, अग्नि कॉर्नर लेवल में डाउन है, अग्नि कॉर्नर कटा हुआ है। धीरेन भाई, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। धीरेन जी, मेरा नाम प्रिया बिष्ट है, मैं आबूरोड से बात कर रही हूँ। मेरी मास्टर्स अभी खत्म हुई है कुछ महीने पहले, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है जॉब, तो ठीक चल रहा है। तो मुझे जानना है आगे कि मेरा करियर कैसा रहेगा और क्या होगा, तो कृपया करके आप बताएं। पहले तो एक बात है कि एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, ये वास्तु का सब्जेक्ट है। अच्छा जी। अब तो मैं वास्तु के हिसाब से आपका कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बाकी मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने किसी ने रेफर किया था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप करियर का भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने कैरियर आपसे क्या पूछा। पूछ सकता हूँ? कैरियर में अगर जी आपकी रेसिडेंस में ईशान जी कोने में कौन सी अरेंजमेंट जी। है, ये आपको ईशान डायरेक्शन की को, पता है? जी हाँ, डायरेक्शन पता है मुझे। तो आपको ईशान कोने में आपके वहाँ जी, अरेंजमेंट कौन सी है? इतना सॉरी, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, आप मुझे वैसे बता तो देंगे तो आपको बेटर है। ऐसे नहीं बता सकता हूँ। अगर मेरा सब्जेक्ट अच्छा डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है अच्छा। जी जी। और डायरेक्शन की अगर अरेंजमेंट आपको पता ही नहीं है, तो मैं आपको किस तरह बता पाऊंगा कि डायरेक्शन में अरेंजमेंट जो है वो सही है कि गलत है। ओके जी। गलत होगी तो ठीक मैं है। उसको सुधार सकता हूँ ना। अच्छा जी, ठीक है। तो आप डायरेक्शन पहले देख लीजिए, बाद में फ़ोन कीजिए। अच्छा जी, थैंक यू। ओके। धीरेन भाई, आजकल लोग तेजी से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या दिशा और रंग भी कोई भूमिका निभाते हैं? डिप्रेशन की समस्या या तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाना, छोटी छोटी बात में या तो बड़ी बात में, ये अभी बहुत कॉमन बात हो गई है। उसमें मैं तो इतना ही बोलूँगा कि वास्तु के हिसाब से नवे दिशा का वास्तु सही नहीं होता, तभी ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, लैंड भी सही नहीं होती तब ये प्रॉब्लम होती है। और डिप्रेशन जब भी आता है तब भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, ये चारों डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष सही नहीं रहेगा, वास्तु दोष है और ज़्यादा दोष है, तब डिप्रेशन बहुत क्विक आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जब भी वास्तु दोष होता है, तब आपके जीवन में उत्साह और उमंग की कमी रह जाती है। उत्साह और उमंग रहेगा ही नहीं, एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब भी वास्तु दोष बड़ा होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा। आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज है, कितनी भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और साउथ में अगर वास्तु दोष रहेगा, तब आपके पास पेशेंस नहीं रहेगी। पेशेंस, धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और लीडरशिप भी नहीं रहेगी। और नॉर्थ में वास्तु दोष होगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तब डिप्रेशन की समस्या उनके माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि कई दफ़े डिप्रेशन सालों और सालों तक चलता है। मैं इधर इतना ही कहूँगा कि अगर डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा है, तो आप पहले अपना रेसिडेंस का वास्तु सही तरह से बना लीजिए, सही दिशाओं के मुताबिक बना दीजिए। और जिस पर्सन को डिप्रेशन ज़्यादा है, तो वो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक या तो जन्माशय के मुताबिक उनको सोने बैठने की अरेंजमेंट परफेक्ट कीजिए, कलर थेरेपी का सही यूज़ कीजिए,
और सही जगह पे उसको सुलह बैठना चालू करो तो डिप्रेशन में से वो आदमी झड़प से बाहर आ जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। डिप्रेशन जैसी समस्या आप देखिए, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 साल पहले 20 साल पहले डिप्रेशन जैसी कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन 20 और 30 साल से जितनी झड़प से शहरीकरण बढ़ा हुआ है, जिस तरह से बिल्डिंग लाइन डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वास्तु के ध्यान नहीं रखने के हिसाब से ये समस्या युवा वर्ग में या तो लाइफ में कई जगह पे कई प्रश्नों में बहुत ज़्यादा आ गई है और वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वास्तु के हिसाब से, बिल्डिंग नहीं होने के हिसाब से, रेसिडेंस नहीं होने के हिसाब से, ऑफिस के अरेंजमेंट सही नहीं होने के हिसाब से डिप्रेशन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। उसको वर्किंग में भी इसकी इफेक्ट आती है। इसमें वास्तु सही होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है नहीं अगर वास्तु सही होगा कि आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी मेंबर को डिप्रेशन जैसी समस्या कम से कम आएगी या तो आएगी नहीं। एक बात समझ लीजिए, डिप्रेशन कब आता है कि उनके मुताबिक वर्क नहीं होता है तब ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन वर्क जब भी सही बनेगा, सही कॉन्फिडेंस होगा, कहीं सही रिलेशनशिप होगी, तब भी आदमी को ज़िंदगी में सक्सेस मिलती है। तो सही एटमॉस्फेयर, सही वास्तु के मुताबिक दिशा होनी चाहिए, तो डिप्रेशन या तो आएगा नहीं या तो डिप्रेशन जैसी समस्या रहेगी नहीं।